अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अपने ग्राफ के अंदर ट्रिवर्सल्स। ठीक है, अपने ग्राफ के अंदर अगर हमने ट्रिवर्सल्स करनी हो तो वो कैसे करेंगे। ट्रिवर्सल हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास ट्रिवर्सल बीएफएस। ठीक है, वन ट्रिवर्सल इज बीएफएस। इसका मतलब है कौन सी सर्च, ये क्या है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। और दूसरी होती है हमारे पास बीएफएस, इसको हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, डेप्थ को पहले सर्च करो। तो ये हमारे पास दो तरह की ट्रिवर्सल्स हैं और यही ग्राफ के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा दफा यूज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो अब हम इसको ट्रिवर्स करने का मेथड सीखेंगे कि बीएफएस को कैसे हम करेंगे ट्रिवर्स, और डीएफएस की हेल्प से हम अपने ग्राफ को ट्रिवर्स करेंगे, कैसे करेंगे। तो हम ट्रिवर्सल का सबसे पहले तो मतलब क्या है। ट्रिवर्सल का मतलब है कि विजिट करना। ठीक है, हम अपने ये जो भी वर्टेक्स बने हुए हैं इन सबको हम विजिट करना। इन सबको हम कैसे विजिट करेंगे, ये है हमारे पास ट्रिवर्सल। तो यहाँ पे मीन्स के हम अपने वर्टेक्स को विजिट कैसे कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे, इसको हम कहते हैं ट्रिवर्सल। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बीएफएस ट्रिवर्सल। ठीक है, ये अगर हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसके अंदर अगर हमने बीएफएस लगानी है मीन्स के ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च लगानी है, तो हम इसको कैसे कर सकेंगे, हम कैसे इसे सर्च करेंगे। इसका मेथड होता है, ग्राफ के अंदर आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि ग्राफ और ट्री दोनों सेम होते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ पे मैं ट्री लगा देती तो वो दोनों सेम थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्री के अंदर हमारे पास एक रूट नोड होता है, जबकि ग्राफ के अंदर कोई भी रूट नोड नहीं होता। यहाँ पे आप किसी भी नोड से स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, ट्री के अंदर तो रूट नोड होता है जहां से आपने ट्री का स्टार्ट हमेशा से वहीं से लेना था, रूट नोड से। अब ग्राफ के अंदर आपके पास कोई रूट नोड नहीं होता, आप किसी भी वर्टेक्स से किसी भी नोड से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बीएफएस लगा रही हूँ तो अपने इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में बीएफएस का क्या मतलब है, आपने बीएफएस को कंसिडर करना है लाइक जिस तरह आप एक एग्जांपल ले लें कोरोना वायरस की। ठीक है, कोरोना वायरस देखो, ये सबसे पहले लेट्स सपोज इस 0 को हो गया। ठीक है, आपने लिख दिया अच्छा भाई 0 को कोरोना वायरस हो गया। अब कोरोना वायरस क्या करता था, एक इंसान को होता था और वो आगे से फैल जाता था। ठीक है ना, लाइक अगर एक पर्सन को हुआ तो जो पर्सन उससे कनेक्टेड होंगे, ठीक है, वो उनको हो जाएगा, और आगे से जिनको वो हुआ होगा वो जिनसे कनेक्टेड होंगे उनको फैल जाएगा। मीन्स कि ये फैलता जाएगा, लेकिन किनको फैले किन किन से फैलेगा, जिन जिन के साथ वो लोग कनेक्ट होंगे। लाइक अगर 0 को हुआ ना कोरोना, तो ये 0 1 को भी फैला देगा और 0 2 को भी फैला देगा, क्योंकि ये इन दोनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और 2, लाइक इनको भी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये क्या करेंगे, अब 1 और 2, ठीक है, 0 लेवल में तो क्या हुआ, ये लेवल 0 था। ठीक है, लेवल 0 में क्या हुआ, हमारे पास 1 और 2 को हुआ। अब लेवल 1 पे पहुंच गए हैं, ये लेवल 1 पे पहुंच गया है 1, और लेवल 1 पे ही पहुंच गया है 2। तो लेवल 1 में अब क्या होगा कि अब ये दोनों अब जिनके साथ कनेक्ट होंगे वो उनको फैला देंगे। ठीक है, 1 अब आगे फैला देगा 3 को। ठीक है, अब 2 फैला देगा 4 को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब आगे क्या होगा, 3 जो है 3 आगे फैला देगा 4 को। ठीक है, तो नहीं, अब ये देखें 3 आगे फैलाएगा 4 को, नहीं फैलाएगा, क्योंकि 4 को ऑलरेडी हुआ है। ये देखे, और जिसको ऑलरेडी हुआ हो उसको फैलाने का क्या मकसद, लाइक ये अब उसको नहीं फैलाएगा। तो ये हमारे पास हो गई बीएफएस ट्रिवर्सल। तो अब आपने एक बात याद रखनी है, चूंकि हम ग्राफ के अंदर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, तो इट्स मीन इसकी आउटपुट जो है ना वो डिफरेंट आएंगी। लाइक हमने यहाँ पे तो 0 लिया था अपना स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम अब अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेट्स सपोज 4 लें तो हमारी आउटपुट ऑब्वियसली चेंज होगी। लाइक अगर 4 को हो गया तो 4 सबसे पहले किस किस को फैलाएगा, जिनसे ये कनेक्ट है, जिन लोगों से। ठीक है, 3 से 2 से, तो यहाँ पे लिख देगा 2 4। ठीक है, तो अब आगे से ये क्या करेंगे, 2 जिससे कनेक्ट होगा वो उसको फैला देगा, 4
ये 0 को पिला देगा, जिसको ऑलरेडी हुआ होगा उसको तो पिलाने का कोई फायदा भी नहीं ना। तो ये जो 3 है वो आगे से 1 को कर देगा, ठीक है, 1 को पिला देगा। अब जो 1 है वो आगे से 0 को पिलाएगा नहीं, क्योंकि 0 ऑलरेडी अफेक्टेड है। तो ये हमारे पास आउटपुट चेंज आ गई ना। पहले जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट 0 लिया था उसमें क्या आई थी और इसमें क्या आई। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, आप कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, आपने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपने किस तरह करनी है ट्रेवर्सल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेती हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सबसे पहले मैं 0 लिख दूंगी, ठीक है, 0 को हो गया। अब 0 क्या करेगा, वो फैला देगा जिसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा, ठीक है। अब ये 0 जो है ये 1 को फैला सकता है क्या, 0 1 को फैला नहीं सकता, क्योंकि इसका और 1 का कोई भी आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो 0 फैला देगा 2 को, ठीक है भाई, 2 को हो गया। आगे से 2 जिसके साथ भी कनेक्ट होगा ना वो उसको फैला देगा। 2 1 के साथ भी है, 4 के साथ भी है। अब आप ये देखें 2 है तो 0 के साथ भी कनेक्ट है, लेकिन ये इसको क्यों फैलाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इफेक्टेड है, इसको नहीं फैलाएगा। इसके बाद किसको होगा, 1 को हो जाएगा, ओके। उसके बाद 4 को भी हो जाएगा, ये 2 की वजह से। तो अब 4 जो है जिसके साथ कनेक्ट है उसको भी फैला देगा, ठीक है, 5 को हो गया। अब इसको फैला दिया। अब जो 2 है वो जिसके साथ कनेक्ट था 3 के साथ भी, यहाँ पे लिखना होगा हमें, ये देखें 2 ने पिलाया 1 को, ठीक है, 4 को, और साथ में ये इसके साथ भी था 3 को भी पिला दिया इसने, ओके। अब ये जो आगे जो रह गए हैं, ठीक है, वो देखेंगे किसको नहीं हुआ। अब 4 देखेगा मेरे आगे एक है जिसके साथ मैं कनेक्ट है, जिसको अभी तक नहीं हुआ, तो वो उसको भी फैला देगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ये हमारी हो जाएगी BFS ट्रेवर्सल इन ग्राफ, ठीक है। इस तरह से हम इसे कर रहे होंगे। अब अगर हम बात करें अपनी DFS ट्रेवर्सल की, ठीक है, सेकंड वन, DFS ट्रेवर्सल क्या होती है कि हमने यहाँ पे एक नोड पे जाना है, उसको ट्रेवर्स करना है और उसको एक्सप्लोर करते जाना है, मीन्स के उसके डीपेस्ट नोड तक पहुंच जाना है, उसको एक्सप्लोर करते करते वहां पे पहुंच जाना है। तो हम देख लेते हैं, अच्छा कोई भी हम स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, लाइक लेट्स सपोज यहाँ पे हम 0 को कंसिडर करते हैं। आप DFS की जो है ना एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं ट्रेवलिंग, ठीक है, ट्रेवलिंग लाइक आप ट्रेवल, ये आपके पास सारे सिटीज हैं, इनको आप कंसिडर करेंगे, सारे सिटीज हैं और आपने इन सबको ट्रेवल भी करना है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके पास 2 रास्ते मौजूद हैं, आप 1 की तरफ भी मूव कर सकते हो और 2 की तरफ भी। तो आप ये देखें, आप ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि आप एक ही वक्त में 1 पे भी चले जाएं और 2 पे भी चले जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना। तो आप इन दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज करेंगे। लेट्स सपोज कि मैंने चूज किया कि मैं 1 की तरफ जाऊंगी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। तो अब 1 से मैं आगे गई, मीन्स के उसको एक्सप्लोर करते जाना है। अब 1 से मैं आगे 3 के साथ कनेक्ट, मीन्स के मैं 3 पे भी जा सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 लिख दिया। अब 3 से भी आगे यस एक और सिटी है, मैं वहां पे भी जा सकती हूँ, जिसके साथ कनेक्ट हूँ, यस मेरे पास रास्ता है, मैं 4 तक जा सकती हूँ। अब 4 से आगे भी है, मैं इस यहाँ पे भी ट्रेवल कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब ये देखें, अब 2 से मैं वापस यहाँ पे आई तो क्या हुआ, मेरा कंप्लीट हो गया। 0 जो है ये वाला तो मैं पहले ही ट्रेवल कर चुकी थी, तो ये मेरे पास कौन सी ट्रेवर्सल हो गई है, DFS। तो अब DFS को एक अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना स्टार्टिंग पॉइंट 1 मान रही हूँ, तो 1 से मेरे पास एक ही रास्ता निकल रहा है, ठीक है। मैं सबसे पहले 1 से मूव किया, मैं 2 पे, 1 से मैं मूव किया 2 पे। अब 2 पे गई तो मेरे पास कितने रास्ते थे, 2 रास्ते थे, ठीक है, 2 रास्ते थे। तो अब मैं लेट्स सपोज मैं गई हूँ 2 से 4 पे, तो मैं यहाँ पे चली जाऊंगी 4 पे। तो अब आपने एक बात याद रखनी है कि आप DFS के अंदर बैक ट्रैक कर सकते हो, बैक ट्रैक कर सकते हो मतलब कि वापस आ सकते हो, जिस नोड से आप गए थे वहां पे वापस आ सकते हो, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब आपके पास आगे कोई रास्ता मौजूद नहीं होगा। तो आप 4 पे गए, ओके, यहाँ पे आप 5 पे गए, आपको 5 भी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब 5 के आगे देखो, अब आप कहीं जा सकते हो नहीं, अगर नहीं जा सकते हो तो वापस जाओ जहां से आप आए थे, यहाँ पे आ गए, ठीक है।
अब ये वापस आने का क्या मकसद होता है? वापस आने का मकसद होता है कि देख लो तुम्हारे साथ कोई और रूट तो नहीं था जुड़ा हुआ जिसको मैं स्किप कर रहा था और मैं यहाँ पे मूव कर गया था। लाइक ट्रेवलिंग की एग्जांपल ही ले रहे हैं ना हम, तो ये वापस आने का ये मकसद होता है। अब फोर अच्छा ये देखेगा नहीं कोई भी रूट नहीं था, अब ये वापस चला जाएगा 2 पे। 2 तो विजिटेड हो गया हुआ है, ये मैंने विजिट कर लिया हुआ है, 2 पे जाएगा। अब 2 पे आएगा, देखेगा क्या कोई नया रूट है तुम्हारे पास जिसको मैंने विजिट ना किया होगा। यस, वो कहेगा हाँ 3 वाला रूट ऐसा था जिसको तुमने ट्रेवल नहीं किया था, तो 3 भी मैंने लिख दिया। ओके, अब 3 से आगे आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। जब कोई रास्ता ना हो तब आप वापस जा सकते हो जहां से आप आए होगे। आप 2 से आए थे, आप 2 पे वापस चले गए। अब 2 से वापस आप 2 से आपने क्या किया, आपने देखा क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रूट है जिसको अभी तक मैंने विजिट ना किया हो। यस, ये कहेगा 0 ऐसा रूट था जिसको तुमने विजिट नहीं किया। ओके, 0 लिख दो। अब ये वापस जाएगा 2 के पास। क्या अभी भी तुम्हारे पास कुछ रहता है? वो कहेगा नहीं। अब 2 कहाँ से आया था? 1 से आया था, तो वो ये 1 के पास जाएगा। 1 के पास जाने का क्या मकसद है? तुम भी देख लो, यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे भी हम कोई रूट छोड़ तो नहीं गए थे। यहाँ पे चूंकि हमने कुछ नहीं छोड़ा तो यहाँ से हम बाहर आ गए। तो ये हमारे पास हो गई है हमारी ये DFS ट्रेवर्सल। तो आई होप कि आपको ये दोनों ट्रेवर्सल जो BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों की दोनों क्लियर हो चुकी होंगी।